गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो चलिए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वर्ड्स ऑफ द डे से। और वर्ड्स ऑफ द डे में आज का पहला वर्ड है हमारा गैजेट। गैजेट पढ़ेंगे, वैसे गैजेट भी पढ़ सकते हैं, छोटा उपकरण या मशीन। देखिए गैजेट आगे एक अप्लायंस पढ़ना है तो उसको पढ़ लेंगे, तब इसमें अंतर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कि क्या है। चलिए सेकंड पढ़ लेते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी होता है बाह्य अंतरिक्ष में तारों का समूह। जो तारे हमारे हैं तारे, सूरज भी एक तारा है। इसके बारे में मैं अपने जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इन सब के बारे में। चलिए अगला थर्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्राइकर। जी हाँ, स्ट्राइकर प्रहारक, कैरम वगैरह के खेल में ध्यान में आया, जिसको हम लोग कहते हैं स्टाइगर। है स्टाइगर दो स्टाइगर ना जी, बिल्कुल नहीं। वो क्या करता है, गोटियों पर आपके स्ट्राइक करता है, चोट करता है, इसलिए प्रहार करता है, इसलिए इसका नाम प्रहारक है ना, स्ट्राइकर है। वैसे इसके दो और भी मीनिंग होते हैं। अगली पंक्ति का खिलाड़ी जो स्ट्राइकर होता है, और दूसरा नौसेना प्रशिक्षणार्थी भी होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अप्लायंस की ओर। अगला जो है वो अप्लायंस है। तो अप्लायंस में देख लेते हैं क्या है अप्लायंस। तो अप्लायंस जो होता है उपकरण, यह भी उपकरण है, लेकिन क्या है, मशीन दैट इज़ डिज़ाइंड, है ना, एक ऐसा मशीन जो डिज़ाइन किया गया हो टू डू ए पर्टिकुलर थिंग इन होम, जो घर पे कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए हो, लाइक प्रिपेयरिंग फूड, जैसे खाना बनाना, हीटिंग गर्म करने का, क्लीनिंग etc। ठीक है, अब वापस चलते हैं। क्या समझे आप, गैजेट जो हो गया वो छोटा उपकरण या मशीन है। जैसे मान लीजिए आपका ईयरफोन है, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ माइक्रोफोन से, जैसे मैं स्टाइलस का यूज़ कर रहा हूँ, ये सब क्या, ये छोटे छोटे गैजेट है, वो किसी भी काम में आ जाएंगे, तो ये सब गैजेट है ना। लेकिन अप्लायंस, होम अप्लायंस है, इसीलिए जो है जैसे आपका प्रिपेयरिंग फूड वगैरह कह रहा है तो आपका कुकिंग स्टोव हो गया, आपका ओवन हो गया, आपका फ्रीज़र हो गया, आपका वॉशिंग मशीन हो गया, ये सब चीज़ें जो है ये अप्लायंस है, होम अप्लायंस, इसलिए उसका नाम भी होता है होम अप्लायंस। और यहाँ पर है भी कि वो घर के काम के लिए विशेष रूप से, गैजेट तो कहीं भी हो सकता है। चलिए आज का लास्ट है हमारा मैट्रिमोनियल। मैट्रिमोनियल मतलब होता है वैवाहिक या दाम्पत्य, है ना। ये अखबारों में जो है वो शादी विवाह वर चाहिए, वधू चाहिए, तो उसमें मैट्रिमोनियल होता है। CBSE के बच्चों को तो पढ़ना है, वो मैसेज वो राइटिंग करना है, एडवर्टीजमेंट पढ़ना है, उसमें आपको मैट्रिमोनियल पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड वर्क है पिक आउट, है ना। हमें पिक आउट करना है द वर्ब्स को इन दीज सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक दिन हमारा हो गया था, एक दिन और है मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, आपको याद होगा, है ना। जो आपका यदि प्रिंसिपल वर्ब हो तब तो वही मेन वर्ब होगा, बाकी सब हेल्पिंग वर्ब होंगे। लेकिन यदि केवल हेल्पिंग वर्ब ही हो तो सबसे लास्ट वाला जो होगा वो मेन वर्ब होगा और बाकी जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इस रूल को ध्यान में होगा आपके। चलिए इसके बाद तब ये आज समाप्त हो जाएगा। तो इसमें हैड है, बीन है और स्लीपिंग है। तो स्लीपिंग आपका हो जाएगा मेन वर्ब, बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और हैड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अगले में दो वर्ब है, तो दो वर्ब में एक हैड है और एक बीन है, तो बीन हो जाएगा आपको क्या, तो मेन वर्ब, और हैड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। डांसर बिल्कुल नहीं होगा, ये तो नाउन है। वर्ब को ही हमें चुनना है। अब 3 में केवल एक ही वर्ब है हैड, तो निश्चित रूप से यह जो है हैड आपको मेन वर्ब ही हो जाएगा। जब एक ही रहे तो वो हेल्पिंग हो या प्रिंसिपल हो वही मेन वर्ब होगा। 4 नंबर में मस्ट है, बी है और वर्किंग है, ये 3 है। याद रखेंगे लास्ट वाला यहाँ पर प्रिंसिपल है, इसलिए ये मेन वर्ब होगा और बाकी जो बी और मस्ट है ये हेल्पिंग वर्ब होगा। आगे बढ़ेंगे 5 नंबर में मस्ट और बी दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो लास्ट वाला जो हो जाएगा वही मेन वर्ब कहलाएगा, इसलिए बी मेन वर्ब है जबकि मस्ट आपको हेल्पिंग वर्ब है। अगले में 4 हेल्पिंग वर्ब है, शैल, हैव, बीन और प्लेइंग। कोई बात नहीं, प्रिंसिपल वर्ब तो है या यूँ कह लीजिए, तो लास्ट वाला वर्ब तो मेन वर्ब होता ही है। इसके अलावा जितना भी बचा, शैल बचा, हैव बचा और बीन बचा, ये तीनों ही हेल्पिंग वर्ब है। अगला बढ़ेंगे आई शैल हैव बीन ए डॉक्टर टीचर। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं एक नहीं बल्कि 3 आपको हेल्पिंग वर्ब है। शैल भी है, हैव भी है, शैल भी है, हैव भी है, बीन भी है। तो यहाँ लास्ट वाला आपको मालूम है मेन वर्ब हो जाएगा और शैल और हैव जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार 8 नंबर में शैल भी है और हैव भी है। ध्यान रखेंगे हैव हो जाएगा मेन वर्ब और शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ वर्क वर्ब नहीं है, याद रखेंगे। अभी अभी हाल ही में आपने एडजेक्टिव पढ़ा है, तो एडजेक्टिव में जो नो क्या है, एडजेक्टिव है। नो के बाद यदि ये नाउन के रूप में है, ये वर्ब के रूप में नहीं, इसलिए बिल्कुल इसको वर्ब में नहीं। अक्सर लोगों से, अक्सर हमारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से गड़बड़ी हो जाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ नो के बाद वर्क है, ये नाउन है और नो एडजेक्टिव है।
वी शैल बी लीडर्स, यहाँ दो ही हैं तो बी आपको हो जाएगा मेन वर्ब और शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। 10 नंबर में आपको फिर यहाँ पर ध्यान से दो वर्ब है, डू और डू। फिर यहाँ पर वर्क नहीं है, वर्क नाउन है, इसमें जो है एनी एडजेक्टिव लगा हुआ है। तो चूंकि दो डू है तो इसलिए लास्ट वाला डू आपको मेन वर्ब हो जाएगा, जबकि ये शुरू वाला जो हो जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो अगले दिन फ्रेंड्स आपको रहेगा ऑब्जेक्ट छांटना। हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पिछले दिन पढ़ लिया था, पिछले 2 दिनों हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा। तो आपको होमवर्क जो है वो जो आज शाम को जाएगा उसमें आपको ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, उसे बना लेंगे तो हम लोग कल ऑब्जेक्ट छांटेंगे। चलिए आज का हमारा फिर है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पिछले दिन आपने ऑब्जेक्ट तो पढ़ा था बट आज उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। क्या? तो किसी सेंटेंस, पिछले दिन आपने देखा था कि सबसे पहला क्या काम करना, तो प्रिंसिपल वर्ब को पहचान लेना था और उसमें व्हाट या हुम से क्वेश्चन करना था, है ना। तो उसी से रिलेटेड है कि किसी सेंटेंस में केवल व्हाट से आंसर मिलेगा, तो किसी में केवल हुम से आंसर मिलेगा, और किसी में दोनों से आंसर्स मिल सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग मैंने कहा ना कि कल हम लोग को ऑब्जेक्ट छांटना रहेगा। यदि व्हाट से आंसर मिले तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें ये नियम है, मतलब हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, रट ले तो और अच्छी बात है ना। तो जो व्हाट से आंसर मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और उससे किसी वस्तु यानी थिंग का बोध होगा। ठीक है, व्हाट से। जबकि अगला है आपको यदि हुम से क्वेश्चन मिले, है ना। अगला है कि यदि हुम से क्वेश्चन मिले, एक मिनट, हाँ, अगला है कि यदि हुम से आंसर मिले तो वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, व्हाट से मिले तो डायरेक्ट, हुम से मिले तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और उससे व्हाट से जब मिलता था तो उससे थिंग का बोध होता था, जबकि इससे व्यक्ति यानी पर्सन का बोध होगा। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट में आने वाले वर्ड या वर्ड्स के पहले आने वाला डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होता है? आर्टिकल्स प्लस सम ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी ए एंड द आर्टिकल्स और इसके अलावा कुछ एडजेक्टिव्स। ये जो है यदि उन ऑब्जेक्ट के पहले आ जाए तो वह भी ऑब्जेक्ट में ही काउंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग ए मैंगो, मान लीजिए एक सेंटेंस है ना, आई एम ईटिंग ए मैंगो, तो इसमें क्या है, आई, हालांकि इस पर थोड़ा बढ़िया से स्टाइलस नहीं चलता है, आई एम ईटिंग ए मैंगो। मान लीजिए यदि मैं लिखने का प्रयास कर रहा हूँ ईटिंग ए मैंगो, तो इसमें क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि मैंने कहा इसमें से हमने छांट लिया, है ना, ईटिंग प्रिंसिपल वर्ब है, तो इससे क्वेश्चन करेंगे ईटिंग व्हाट, क्या खा रहे हैं, तो मैंगो। लेकिन इस मैंगो के साथ जो ए आया यह भी आपको मतलब ऑब्जेक्ट में, यानी इसमें ऑब्जेक्ट कोई पूछे कि क्या है तो केवल मैंगो नहीं बोलेंगे बल्कि ए मैंगो बोलेंगे। तो यही छांटना रहेगा अगले दिन। आगे बढ़ेंगे, आपका स्पेशल नोट है इसी में। वैसे ये बातें मैंने बता दी है स्पेशल नोट में कि इस प्रकार जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा वह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा वो इनट्रांजिटिव होगा। जैसे ही राइट्स ए लेटर, यहाँ देखिए राइट्स दो जगह, ही राइट्स ए लेटर, यहाँ ए लेटर जो है ऑब्जेक्ट है इसलिए ट्रांजिटिव हो गया, जबकि यही राइट्स यहाँ पर ब्यूटीफुली है, व्हाट हुम से क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलेगा, ये हाउ से मिलने वाला चीज़ है, तो हाउ तो मैंने बताया नहीं, तो नहीं है ऑब्जेक्ट, इसलिए ये इनट्रांजिटिव है। इस प्रकार ज़्यादातर वर्ब्स ध्यान रखेंगे दोनों ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के रूप में यूज होता है ज़्यादातर वर्ब। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव होते हैं, जैसे गो, कम, सिट, लाफ, स्लीप, है ना, डाई, जंप, मूव, इटिस, ये कभी भी आपको जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं हो सकते। बाकी जैसे राइट में आपने देखा जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ट्रांजिटिव है, नहीं रहेगा तो इंट्रांजिटिव, लेकिन ये जो नीचे मैंने लिखा ये सब आपको इंट्रांजिटिव ही रहते हैं हमेशा, इनके बाद ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकता है। इस प्रकार से जनरल सिलेबस आज का हमारा यहाँ पर समाप्त हो गया, जनरल पढ़ाई। अब जो है हमारा आज बिहार बोर्ड 11 के लिए है, इसका भी आप सबको जैसा कि पता है वीडियो जाएगा, वीडियो में से आप इसको पढ़ लेंगे इस फॉर्म को। लेकिन एज़ यूजुअल वहाँ चूँकि रीडिंग के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, मैं यहाँ रीडिंग करा देता हूँ। आप ध्यान से आपने लिख लिया होगा या आपने मोबाइल से देखकर या यहीं पर गौर करके थोड़ा सा इसको देखेंगे। इसका पोएम का नाम है द चिमनी स्वीपर और इसके पोएट हैं विलियम ब्लेक। पढ़ता हूँ मैं। व्हेन माई मदर डाइड आई वॉज वेरी यंग। हालांकि वैसे तो उसमें बताया जाएगा, लेकिन यंग मीन्स छोटा होता है, जवान भी होता है छोटा भी होता है। एंड माई फादर सोल्ड मी वाइल येट माई टंग, इसको टंग पढ़ेंगे, कुड स्कार्सली क्राई वीप 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 वीप। सो योर चिमनीज आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। देयर्स या देयर इज भी पढ़ सकते हैं। लिटिल टॉम डैक्रे हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कर्ल्ड लाइक ए लैम्प्स बैक
was shaved. So I said, "Hush, Tom, never mind it, for when you hear your heads bare, you know that the soot cannot spoil your white hair." And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight that thousands of sweepers, Dick, Joe, Ned, and Jack, were all of them locked up in the coffins of black. अगला स्टांजा है, and came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. Then down a green plain, leaping, laughing they run, and wash in a river and shine in the sun. अगला है, और 2 स्टांजा बच गए हैं, तो इसमें है कि then naked and white, all their backs left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. And the angel told Tom if he would be a good boy, he would have God for his father and never want joy. And so Tom awoke, and we rose in the dark and got with our bags and our brushes to walk. Though, THOUGS, though the morning was cold, Tom was happy and warm. So, if all do their duty, they need not fear harm. तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त हो गया, उसको देख लेंगे। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर वर्ड मीनिंग्स है, इससे आप जो है आप लोग पढ़ने में मदद मिलेगी, समझने में मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।